बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। Oh no! उसका नाम था मोंटू। मोंटू हर दिन पेड़ों से झूलता, फलों को तोड़कर खाता Oh no! और कभी-कभी दूसरों की चीजें उठाकर भाग जाता। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान रहते। एक दिन मोंटू को एक नन्हा घायल पंछी मिला। पंछी उड़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। पंछी का नाम था चिरपी। मोंटू और चिरपी दिन भर खेलते, नाचते और गाने गाते। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में भयंकर तूफान और आग लग गई। सारे जानवर डरकर भागने लगे। मोंटू को याद आया कि चिरपी अभी भी अपने घोंसले में है। वह तुरंत आग की लपटों को चीरता हुआ चिरपी के पास पहुंचा। उसने अपने शरीर से उसे ढक लिया और झट से पेड़ों के ऊपर छलांग लगाकर आग से बाहर ले आया। सारे जानवरों ने देखा कि जिस मोंटू को सब शरारती समझते थे, वही आज सबसे बहादुर निकला। उस दिन से जंगल के सभी जानवर मोंटू का सम्मान करने लगे और मोंटू भी बदल गया। अब वह सबका दोस्त बन गया। एक हरे भरे जंगल में एक चंचल खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू तेज दौड़ने में तो माहिर था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना था। मैं सिर्फ दौड़ने वाला खरगोश नहीं बनूंगा, मैं जंगल का हीरो बनूंगा। जंगल का राजा शेर सबको डरा कर रखता था।
हर जानवर उसकी बातें सुनते, लेकिन वो सबका मजाक उड़ाता। जब चीकू ने एक दिन कहा, एक दिन मैं भी जंगल का हीरो बनूंगा, तो शेर जोर जोर से हंस पड़ा। तू नन्हा सा खरगोश, तू तो मेरी एक दहाड़ से भाग जाएगा। सभी जानवर डर से उसकी बात सुनते समय बीतता गया। कुछ ही दिनों बाद बारिश इतनी तेज हुई कि पूरा जंगल बाढ़ में डूबने लगा। शेर और बड़े जानवर पेड़ों की ऊंचाई पर चढ़ गए, लेकिन नन्हे जानवर और पंछियों के बच्चे पानी में फंस गए। सब डर रहे थे और शेर तक कुछ कर नहीं पा रहा था। सभी नन्हे जानवर और पक्षी भगवान से बचने की गुहार लगा रहे हैं। यही वो वक्त था जब चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया। उसने तेजी से पेड़ की शाखाओं और बेलों से एक छोटी सी नाव बना डाली। नन्हा खरगोश अपनी नाव लेकर एक एक कर सभी छोटे जानवरों और पंछियों के बच्चों को बचाने लगा। बारिश में फिसलते हुए, लहरों से लड़ते हुए चीकू हार नहीं माना। तभी चीकू सभी को पानी से बचा ही रहा था कि अचानक शेर का बच्चा भी पानी में बहने लगा। पूरा जंगल हिल गया। शेर जोर से दहाड़ा, पर वो कुछ नहीं कर सका। तभी चीकू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और शेर के बच्चे को भी सुरक्षित नाव में बिठा लिया। सभी जंगल के जानवर खुश हो गए। जब बाढ़ थमी तो पूरा जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। शेर झुककर बोला, चीकू, आज तुमने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए ताकत नहीं, दिल और हिम्मत चाहिए। अब से तुम जंगल के असली हीरो हो। चीकू मुस्कुराया और बोला, हीरो वही है जो दूसरों की मदद करे। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा बहुत चालाक और होशियार था, लेकिन लोग उसे अक्सर धोखेबाज समझते थे, क्योंकि वह खाने पीने के लिए छोटे मोटे झूठ बोल देता था। समय बीतता गया और मौसम भी बदल गया। बहुत गर्मी बात गई। एक दिन जंगल में भीषण अकाल पड़ा। पानी सूख गया, पेड़ पौधों पर फल नहीं रहे। सारे जानवर भूख से परेशान हो गए। सभी जंगल के जानवर ऊपर वाले से दुआ मांग रहे थे। ये सब कौवा देख रहा था। उसने अपने मन सोचा, अगर सब जानवर ऐसे ही भूखे मर गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। तभी कौवा उड़कर शहर गया।
वहां उसे एक शादी का मंडप दिखा जिसमें ढेर सारा खाना रखा था। कौए ने तुरंत एक चाल सोची। फिर वह कौवा उस मंडप से वापस जंगल की तरफ जाता है। वह जंगल लौटकर सभी जानवरों को बोला, मेरे पास खाना है। अगर तुम सब मेरी बात मानो तो मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगा। भूखे जानवर मान गए। सभी जानवर उस कौवा के पीछे पीछे चल देते हैं। कौवा उन्हें शहर ले गया। लेकिन उसने शर्त रखी, खाना चुपचाप खाना, कोई शोर मत करना, वरना इंसान पकड़ लेंगे। सभी जानवर मान गए। वे सब दावत करने लगे। हिरण सलाद खाने लगा, बंदर मिठाई खाने लगा, हाथी फल उठाने लगा और शेर बिरयानी पर टूट पड़ा। तभी अचानक एक लोभी बंदर जोर जोर से हंसने लगा। इंसान जाग गए और उन्होंने जानवरों को दौड़ाना शुरू कर दिया। सारे जानवर डरकर भागे, लेकिन कौवे ने तुरंत अपनी चतुराई दिखाई। वह उड़कर पास की एक तालाब आग पर गया और अपनी चोंच से जलती लकड़ी उठाकर इंसानों के सामने गिरा दी। इंसान डरकर पीछे हटे और शोर मचाने लगे। इस बीच सारे जानवर जंगल की ओर भाग गए। अंत जंगल लौटकर सभी जानवरों ने कौवे से माफी मांगी और कहा, हमने हमेशा तुझे धोखेबाज समझा, लेकिन तू तो सबसे समझदार निकला। आज तूने हम सबकी जान बचाई। कौवा मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, अकल का इस्तेमाल बुराई में नहीं, भलाई में करो तो उसका असली फायदा मिलता है।